मुंबई के नेस्को जंबो कोविड टीकाकरण केंद्र पर तैयारियां पूरी। आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। मुंबई में कुल 9 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के सुभाष स्कूल में बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। 15 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में भी टीकाकरण की तैयारियां पूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे देहरादून में बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यूपी में भी आज से लगेगी बच्चों को वैक्सीन। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9 बजे लखनऊ के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन की समीक्षा करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 10 बजे पटना के IGIMS में बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे। जरूरी है सबको वैक्सीनेशन लेना क्योंकि अपनी सेफ्टी है। मैं वैक्सीन ट्रायल में पार्ट लिया और उसमें कोई डर और कोई दर्द नहीं हुई। दिल्ली में 159 सेंटरों पर बच्चों को लगेगी वैक्सीन। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने जारी की सूची। तिलक नगर में एक वैक्सीनेशन सेंटर को एनिमेशन और कार्टून की थीम पर सजाया गया है। 12 से 18 साल के लिए अप्रूव हुआ और अभी रोल आउट 15 से 18 साल के लिए होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को क्या पसंद है, उनको मोटिवेट करने के लिए इस वैक्सीनेशन सेंटर में ये सब चीज़ें लगाई गई है। हिमाचल में आज से 4.5 लाख बच्चों को लगेगी कोरोना की कोवैक्सीन। 2,80,000 वैक्सीन उपलब्ध। 15 जनवरी तक सभी बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य। 15 जनवरी तक इस कार्य को हम संपूर्ण कर लेंगे। 2,80,000 डोजेज जो हैं इसके लिए जो है हमको प्राप्त हो गई हैं। पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात में भी बच्चों के टीकाकरण की विशेष तैयारियां। असम और गुजरात में 9 जनवरी तक विशेष अभियान। गुजरात में एक हफ्ते में 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य। गुजरात में भी आज लग रही है बच्चों को वैक्सीन। 50 हेल्थ वर्कर की टीम 93 स्कूलों में 20,000 बच्चों को लगाएगी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राज्यों से टीकों के घालमेल से बचाव के उपाय करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। 15 से 18 साल के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,800 से ज्यादा केस। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,063 मरीज मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए मरीजों की पुष्टि। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत का बड़ा बयान। आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद या खुला रखने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में तेज रफ्तार से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 3,194 कोरोना मरीज सामने आए। दिल्ली में संक्रमण दर 4.59% हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली सरकार तैयार। बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बंगाल में एक दिन में 6,153 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। सरकार का बड़ा फैसला। आज से स्कूल, कॉलेज, स्पा, सैलून और जिम बंद। दिल्ली और मुंबई से 5 जनवरी से हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को ही बंगाल जाएंगी फ्लाइट्स। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 968 नए केस सामने आए। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 404 मरीज। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राज्य के नाम संबोधन। बोले, तीसरी लहर आ गई है। मुकाबले के लिए फिर से तैयार होना है। दूसरी लहर जैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव। टीएस सिंहदेव ने खुद को घर में आइसोलेट किया।
उत्तराखंड के सोयालबाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल समेत 85 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। संक्रमित छात्र छात्राओं को अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना विस्फोट। 96 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्र कोरोना पॉजिटिव। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, तेजी से बढ़ेंगे ओमिक्रॉन के केस। तीसरी लहर से पीक पर रोज आएंगे 2 लाख से ज्यादा मामले। टीका लगवाने वाले भी होंगे संक्रमित, लेकिन जानलेवा नहीं होगी तीसरी लहर। एक तो संख्या बढ़ेगी काफी तेजी से और अधिक बढ़ेगी, लेकिन शायद उसमें अधिकतर लोगों को एक हल्का कफ कोल्ड फ्लू होके ठीक हो जाएंगे, तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट में आज से 2 हफ्ते तक वर्चुअल सुनवाई। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई होगी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। तीसरी लहर के रोकथाम, बेड और ऑक्सीजन से जुड़ी जानकारी ली। सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग RT-PCR में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसका इलाज भी लगातार चल रहा है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज लखनऊ में समापन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। दोपहर करीब 3:30 बजे करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे संगठन की बैठक में भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमेठी में भी रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। आम आदमी पार्टी का आज मिशन उत्तराखंड। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का देहरादून दौरा। नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। कर सकते हैं 5वीं गारंटी का ऐलान। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी 15 जगहों पर करेगी चक्का जाम। बीजेपी का आरोप, शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली विधानसभा का आज से 2 दिन का शीतकालीन सत्र। दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय से जुड़ा बिल पेश होने की संभावना। बापू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कालीचरण की जमानत पर आज सुनवाई। रायपुर की अदालत ने 31 दिसंबर को कालीचरण को 13 जनवरी तक जेल भेजा है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण मामले के आरोपी पुलिस अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। यूपी के हापुड़ में विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी आरएलडी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान हंगामा। दोनों पार्टियों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल की संभावना। कहा, सीएम उद्धव ठाकरे को अगर स्वस्थ होने में समय लग रहा है तो उन्हें एकनाथ शिंदे को प्रभार सौंप देना चाहिए। झाले नाही तर अजूनही पुन्हा एकदा सांगतो की एकनाथ शिंदेच हे राज्याचे मुख्यमंत्र्याचा चार्ज त्यांच्याकडे दिला पाहिजे. मी आग लावायचं काम नाही आहे. पीएम मोदी के काफिले में शामिल मर्सिडीज को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का निशाना। बोले, पीएम मोदी काफिले में 12 करोड़ रुपए की कार के बाद फकीर होने का दावा नहीं कर सकते। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी नेता अतुल भातकालकर का पलटवार। कहा, मर्सिडीज गाड़ी का चुनाव एसपीजी के कहने पर किया गया। ये गाड़ी मोदी के लिए नहीं बल्कि देश के पीएम की सुरक्षा के लिहाज से ली गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा। मोदी जी चुप्पी तोड़ो। चुनावी संग्राम के बीच मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। पश्चिमी यूपी को याद दिलाया पलायन। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए।
यूपी में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड। लखनऊ में अखिलेश की विजय रथ यात्रा परशुराम मंदिर पहुंची। अखिलेश यादव ने की पूजा। लखनऊ की रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एसपी बीजेपी पर निशाना। कहा, पिछली सरकार ने कब्रिस्तान बनाए, बीजेपी शमशान बना रही है। मैं 6 स्कूल और अस्पताल बनाऊंगा। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।